अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में है। आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या, क्या वाकई इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं और ये किस तरह काम करती है। इंटर फास्टिंग से मुराद आप 10 से 12 या 12 से 14 घंटे बिल्कुल फ़ाका कशी करते हैं। उसमें खाना नहीं खाते, लेकिन आप ब्लैक कॉफ़ी या कोई ऐसी चीज़ जिसमें ज़ीरो कैलोरीज़ होती हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी यूज़ कर सकते हैं, शुगर्स नहीं लेते, खाना नहीं खाते और 12 घंटे के बाद फिर अपना आप मील ले सकते हैं या 14 घंटे के बाद मील ले सकते हैं। इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। बिल्कुल इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर पेशेंट्स हेल्थ, स्पेशली वो लोग जो अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं और लाइफ के अंदर एक्टिव लाइफस्टाइल पैदा करना चाहते हैं, उनके लिए ये हेल्प करती है। ये कैसे काम करती है, इसके 3-4 मैकेनिज़म्स हैं। पहला मैकेनिज़्म तो ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जब 12 घंटे फास्टिंग होती है तो बेसिकली आपकी बॉडी जो है वो फ़ैट से एनर्जी लेना शुरू कर देती है। आप जब खाना खाते हैं तो उसमें मौजूद ग्लूकोज़ एनर्जी के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन 14 घंटे 15 घंटे जब आप फास्टिंग करते हैं या 12 घंटे फास्टिंग करते हैं, उसके बाद ये जो एनर्जी का सोर्स है, एनर्जी का जो फ्यूल है, वो ग्लूकोज से फ़ैट में कन्वर्ट हो जाता है। फ़ैट से वो बर्न करके एनर्जी बॉडी को दी जाती है। और ये फ़ैट कहाँ से आती है? ये फ़ैट आपके फ़ैटी लिवर से आती है। जिन लोगों को फ़ैटी लिवर होता है तो वो फ़ैट आपकी यूज़ होना शुरू हो जाती है। या सेंट्रल ओबेसिटी है, जिनका पेट बड़ा होता है, या इसके अलावा ये खून की नालियों में से जो दिल की तरफ नालियाँ जा रही होती हैं, या वो नालियाँ जो दिमाग को खून प्रोवाइड करती हैं, उस नालियों से ये कोलेस्ट्रॉल इस्तेमाल होता है। और उसके नतीजे में जब रेगुलर बेसिस पे आप ये काम करते हैं तो आप हेल्दी हो जाते हैं, आपका फैटी लिवर बेहतर हो जाता है, आपका मोटापा बेहतर हो जाता है। तो इसको मेटाबॉलिक स्विच कहा जाता है कि मेटाबॉलिज्म का जो मैकेनिज़्म है, जो एनर्जी एक्सपेंडिचर या एनर्जी फ्यूल है, वो फ़ैट से डायरेक्टली जो ग्लूकोज से डायरेक्टली फ़ैट में कन्वर्ट हो जाता है और फ़ैट से वो आप सारा कुछ लेना शुरू कर देते हैं। दूसरा मैकेनिज़्म जो है आपका माइक्रोबायोम की जो बेसिकली इक्विलिब्रियम है, वो मैकेनिज़्म है। माइक्रोबायोम किसे कहते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर, आपकी जल्द पे और आपकी आंतों के अंदर ट्रिलियंस ऑफ जरासीम होते हैं जो आपके लिए हेल्दी होते हैं। उसमें कुछ हेल्दी होते हैं और कुछ आपके लिए हेल्दी नहीं होते। इसको माइक्रोबायोम कहते हैं। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो जो माइक्रोबायोम है उसमें जो नेगेटिव हेल्थ वाला माइक्रोबायोम होता है वो ख़त्म हो जाता है और उसकी जगह पे पॉजिटिव हेल्थ वाले जो माइक्रोबायोम्स होते हैं वो उनकी जगह ले लेते हैं। तो माइक्रोबायोम की शिफ्टिंग और उसकी इक्विलिब्रियम की वजह से भी आपकी बॉडी हेल्दी होना शुरू हो जाती है। थर्ड जो मैकेनिज़्म है उसको ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटोफेजी से मुराद ये है कि आपके वो खुलिए जो कि मेल फंक्शन कर रहे होते हैं, सही काम नहीं कर रहे होते, वो बॉडी उसको ख़ुद ब खुद एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, ख़ुद ही खाना शुरू कर देती है और इसके नतीजे में जो हेल्दी सेल्स हैं वो अनहेल्दी सेल्स की जगह ले लेते हैं। इसको ऑटोफेजी कहते हैं। और इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप रोज़े की नीयत से करें तो उसका सवाब भी है। डेफिनेटली ये काम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रूवन है। तो यस, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ हेल्पफुल। उस दौरान अगर आप रोज़े की नीयत से करते हैं तो वो बिल्कुल कुछ नहीं खा पी सकते, और अगर आप वैसे ही इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो ज़ीरो कैलोरी डाइट्स आप ले सकते हैं, जिस तरह ब्लैक कॉफ़ी है या कोई ऐसी चीज़ पानी ले सकते हैं, आप इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं कि आपके हाइड्रेशन स्टेटस भी मेनटेन रहे। थैंक यू सो मच।